ईश्वर है भाई, ईश्वर है कहती है दुनिया सारी, लेकिन ईश्वर के होने में मुझको संदेह है भारी। क्यों संदेह हो रहा है? तीर्थ स्थलों पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाता है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, तब ईश्वर बचाने क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो इसका मतलब क्या? अत्याचारी को भी अत्याचार करने के लिए भगवान ही सहारा देता है कि आप जाइए और अत्याचार करिए। तो फिर एक तो क्या है कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दोनों कंधों पर हमारे ईश्वर के दो गण बैठे रहते हैं, जो कर्म और कुकर्म हमारे लिखते रहते हैं। उसी के हिसाब से हमें मरने के बाद उसका जो सज़ा है वो मिलती है। हम कहते हैं मरने के बाद क्या होता है, हमने नहीं जाना है, क्योंकि अर्जक संघ कहता है, अर्जक संघ के जो वक्ता हैं वो कहते हैं कि मरा जाता नहीं, जिंदा जाता नहीं, मरा बता नहीं पाता है। तो फिर आपने स्वर्ग नरक और वहाँ पर सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, इसके बारे में किसने आपको बताया? यही मेरी समझ में आता है, क्योंकि आदमी ही भगवान है, भगवान कुछ भी नहीं। आदमी के पास बुद्धि है, वो अपनी समझ से कुछ करे, अच्छा करे या बुरा करे। आजकल क्या होता है, धर्म के नाम पर कत्ल हो जाते हैं, गांव के गांव जला दिए जाते हैं, परिवार बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? जब ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता तो सब ये ईश्वर करवाता है। जब ईश्वर इतने घटिया काम करवाने लगेगा तो ईश्वर को मानकर हम क्या करेंगे? जब अगर ईश्वर है तो लोगों, जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है तो लोगों को सदकर्म करने की ओर प्रेरित करे, लोगों को अच्छा कर्म करवाए, मनुष्य मानव में प्रेम पैदा करे। ये नहीं कि धर्म के नाम पर दंगे करवाएगा ईश्वर। जब भी देखो पूजा पाठ किसी भी धर्म का हो, कोई न कोई दंगा हो जाता है। एक क्या है, धर्म के नाम पर गलत टिप्पणी दूसरे धर्म के खिलाफ क्यों करते हैं लोग? जब लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, जब सबका मालिक एक है फिर विवाद किस बात का? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, जैन, जो भी हैं सभी का मालिक एक है, फिर क्यों लड़ जाते हो? एक धर्म दूसरे धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करता है? हमें लगता है कि सभी धर्म बढ़िया हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अरे भाई, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है धर्म, अच्छाई पर चलने का तरीका है धर्म। दूसरे कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप अत्याचार करो। पुजारी बहुत बड़े हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति करो बताएंगे। ईश्वर का ये हमने तो कभी किसी ग्रंथ में ये पढ़ा ही नहीं है कि आप किसी धर्म की अवहेलना करें, किसी को गाली बकें, किसी के धर्म के नाम पर घर जला दें, किसी का कत्ल कर दें, मर्डर कर दें। तो कहाँ चला जाता है भगवान? अपने बच्चों को आपस में लड़वाने का काम जब ईश्वर करेगा तो कौन बचाएगा? बात आती है ईश्वर। इसीलिए हमारे दिमाग से ईश्वर का जो नाम ही नहीं आता है कभी। ईश्वर, ऐसे ईश्वर को क्या हम भजें और क्या भजन करें उसका? कहा जाता है जिसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा उसके बिना दंगा कैसे हो जाता है। और जब पत्ता नहीं हिल सकता उसके बिना तो दंगा भी तो रुक सकता है। दंगा रुकवाओ। कहीं आप अगर जाओ तीर्थ स्थल में, भले ही जिस भगवान के आप दर्शन करने जा रहे हो, कहीं आपकी जेब काट ली जाती है, कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं धर्म के नाम पर मार दिया जाता है, ये सब भगवान ही करवाता है। भगवान के बिना पत्ते ही नहीं हिलता है ना। पत्ता नहीं हिलता, फिर आदमी अगर चाहे भगवान तो आदमी भी नहीं हिल पाएगा। अत्याचार करते रहो धर्म के नाम पर, जो कुछ भी है। हम गए थे, अरे हाँ याद आया, एक बार हम एक धार्मिक स्थल पे गए क्या, बाज़ार से आ रहे तो वहाँ पर मेला लगा था। तो उस ज़माने की बात है, तब 60 रुपये किलो बर्फ़ी या पेड़ा मेवा वो बने हुए मिलते थे, मावा के, खोया के। तो शादी हो चुकी थी मेरी, 1-2 वर्ष हुए थे। तो हमने सोचा चलो 15 रुपये जेब में पड़े थे, तो हमने सोचा 250 ग्राम पेड़े खरीद लेते हैं, अपनी यहाँ थोड़े चढ़ा देंगे, एक आधा। कौन सा देवता ज़्यादा खाता है भाई, चढ़ाने तो पड़ता है, थोड़ा सा चढ़ा देंगे, बाकी अपने घर ले जाएंगे। एक बच्चा था, पत्नी थी, हमने कहा सोचा मिसेज खाएंगी, हम भी खाएंगे, बच्चा भी खा लेगा।
अब हमने वो पेड़े खरीदे और जैसे ही मूर्ति के पास पहुँचे, वहाँ एक पुजारी जी थे। हमने सोचा हम अपने हाथ से तोड़ के चढ़ा देंगे आधा, बाकी अपनी जेब में रखें घर चले जाएंगे। पुजारी ने झपट से वो मेरे हाथ से लिफाफा ही ले लिया और सारे पेड़े वहाँ पलट दिए मूर्ति के आगे, 4 बतासे उसमें रखे। तो हमने कहा भैया पुजारी जी ये क्या कर रहे हो? अरे कम से कम एक आध पेड़ा जो भी चढ़ाओ देवता को चढ़ा दो, बाकी हमारे वापस कर दो। बोले तुम्हें तो प्रसाद ही चाहिए। खैर बहुत कहने पर उन्होंने सिर्फ एक ही पेड़ा रखा, बाकी थोड़े बतासे और डाल दिए। अब हमारा दिमाग इतना मतलब खिन्न, कुछ पूछो ही मत। लोग कहते हैं ना, मन ही खट्टा हो गया। उसी दिन से हमने सोच लिया कि हम धार्मिक स्थल पर जाएंगे ही नहीं। क्या करेंगे वहाँ जाकर? मूर्ति के नाम पर तुम मिठाइयाँ इकट्ठी कर रहे हो, भगवान के नाम पर मिठाई इकट्ठी कर रहे हो। जो गरीब आदमी लाता है 2-4 रुपए की, सोचता है कि प्रसाद के रूप में देवता को चढ़ाएंगे, बाकी अपने बच्चों को खिलाएंगे। हमारी तो सोचे ही थी, लोगों की होगी ज़्यादा दान करने की। इतना मन खिन्न हो गया, तब से आज लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। हमने कभी तीर्थ स्थल पर मिठाई खरीद कर घर तो लाए, चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हमें पता है कि उस दिन की तरह फिर मेरी मिठाई हड़प ली जाएगी और हम खाली हाथ घर चले जाएंगे। तो ईश्वर कहाँ है, हमें तो बहुत बड़ा संदेह है। हम इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु नहीं है कि हम पता करें कि ईश्वर कहाँ है। अगर किसी से बात भी करो कि ईश्वर नहीं है तो वो कहेगा तपस्या करो। ऐसे नहीं मिलते हैं। तपस्या करने के पास अपने पास इतना जीवन ही नहीं बचा है। ऊपर जब मरेंगे तो हम किसी का घर नहीं जलाएंगे, खुद जल जाएंगे। लोग हमें जलाएंगे, हम खुद जलेंगे। धर्म के नाम पर किसी का घर नहीं जलाएंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे। थोड़े दिन के लिए आए, जीवन जीकर ऊपर चले जाएंगे। एक कुर्सी पैसा जो भी शानो शौकत है यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तो इसलिए ईश्वर को मानते हो मानो, देवता को मानते हो मानो, अल्लाह को मानते हो मानो। आप जिस भी धर्म से मतलब जिस धर्म में हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, मानिए, लेकिन आपस में इतना वैमनस्य मत बनाइए कि आदमी आदमी को मत रुलाइए। हम जब दंगे में देखते हैं कि भाई बहन रोती चिल्लाती, बच्चियां बच्चे, तो एक बार लगता है कहाँ गया ईश्वर? कैसे विश्वास करें ईश्वर पर? हमें नहीं विश्वास है। आपको होगा करिए, लेकिन अगर भगवान है तो उन बच्चियों का हाल देखे। जैसे बहराइच दंगा हुआ, ऐसे बीसों दंगा होते रहते हैं। किसी का भाई मारा जाता है, किसी की बहन, किसी के साथ अभद्रता होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, बलात्कार होते हैं। क्या है, जैसे मेरा परिवार है, भाई बहन है, माँ बाप है, वैसे उनके हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई अगर मेरा बच्चा मारा जाता है तकलीफ़, अगर मेरा घर जलाया जाता है तब भी हमें तकलीफ़। हमें तो लगता है इस भारत में रहने वाले नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले सभी हमारे भाई हैं। सभी थोड़े दिन के लिए इस ज़मीन पे आए हैं, फिर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आपको हो सके तो दंगे से दूर रहिए, पूजा करिए, लेकिन दंगा कभी मत करिए। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ दंगा होने की आशंका हो वहाँ जाओ ही मत। क्या ज़रूरत है? पूजा तो घर में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप एक जुलूस या यात्रा निकालने से ही पता चलता है कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं। अगर जलसा जुलूस जो भी निकाल रहे हो, शोभा यात्रा वगैरह, तो शांतिपूर्वक भी निकल सकती है। नमस्ते भैया।